हमको लगता है बांकीपुर के पूरी जनता बदलाव के मूड में है। विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर। विकास होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। पार्टी को देखकर या कैंडिडेट बदलाव कर रहे बदलाव करने मुद्दा ये रहा है, स्कूल वगैरह नौकरी चाकरी हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हम लोग का मुद्दा है हर तरफ विकास हो और शांति से हर लोग शांति से रहे। मुद्दा सर एक ही है कि सुधार हो, विकास हो। ये बदलाव सोच रहे हैं, कुछ बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन की ओर है बस। हमेशा विकास का ही मुद्दा रहा है, उसी के सपोर्ट में हम लोग हैं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के आगाज़ तो पिछले कई दिनों पहले ही हो चुकी थी। आज 30 तारीख है, वोटिंग का दिन। आज के दिन ही वोट पड़ेंगे और जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनका किस्मत वोटिंग से और बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगा, ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। आपको बताते चले कि बांकीपुर विधानसभा में 422 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 3,80,000 के लगभग मतदाता हैं, जिसमें 1,80,000 महिला मतदाता की संख्या है और लगभग 2 लाख पुरुष मतदाता की संख्या है। अभी हमारी मौजूद बुद्धा कॉलोनी के एक बूथ पर है, जहां पर बहुत सारे बिहार सरकार के मंत्री और राजनेताओं का भी बूथ है। जब ये लोग आएंगे उस समय की भी हम उनसे बात करेंगे और दिखाएंगे कि वो अपना मत का प्रयोग किस प्रकार किया और क्या क्या। अभी हम जहां खड़े हैं बुद्धा कॉलोनी बूथ में, वहां पर चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। लोग कतारबद्ध होकर अपने वोट मत का प्रयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ वोटिंग की कार्य चल रही है। पुलिस प्रशासन वोट दे दी आपने? जी दे दी। क्या मुद्दा रहा आपका? मुद्दा है हॉस्पिटल, स्कूल, बच्चे की हम लोग का नौकरी होना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम आप वोट करते हैं। पुराने पार्टी के पर जा रही हैं या नए कैंडिडेट की तरफ जा रही हैं? पार्टी को देखकर या कैंडिडेट बदलाव कर रहे हैं। बदलाव करने वोट एक पर वोट की है, दिखा दीजिए। मुद्दा ये रहा है, स्कूल वगैरह नौकरी चाकरी हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। संसार में सब एक ही है और इन जितना भी कैंडिडेट आता है तो हिंदू मुस्लिम कहता है, फिर उसके बाद मस्जिद है तो हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में कब रहा? तो बीजेपी का तो गढ़ रहा है ये। बीजेपी के मुद्दे में तो चल रही है अभी। हिंदू मुस्लिम खतरे में है तो ये है तो वो है, बहुत तरह का बात उठती है। तो आप कैंडिडेट के ऊपर आप लोग जा रहे हैं? हम लोग पढ़ा लिखा शिक्षक को ही वोट देंगे, अनपढ़ को नहीं देंगे। अनपढ़ को नहीं देंगे? नहीं। तो आपके नज़र में कौन अभी अच्छे कैंडिडेट हैं जो पढ़े लिखे हैं? जैसे बीजेपी से नीरज कुमार हैं, आरजेडी से रेखा गुप्ता है, जनसुराज से प्रशांत किशोर हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान जो था, एजुकेशन था, हमने उसको दे दिए हैं। अब उसका नाम क्या बताएंगे कौन किसको दिए हैं? देखिए, मुद्दा तो वही रहते हैं, विकास के मुद्दा रहते हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, है ना। तो मुद्दा तो वही रहते हैं और ये जितने भी मुद्दे हैं सभी में विकसित हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, सभी मुद्दे आगे बढ़े हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे जो हैं उस पर काम करने की अति आवश्यक है, काम करना पड़ेगा आपका। चाहे कोई भी सरकार है तो कोई भी सरकार है, काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। इससे पहले भी जो भी विधायक है तो उनसे हम लोग डायरेक्ट हो जाते थे, है ना। डायरेक्ट हो जाते थे, जो भी क्षेत्र की समस्या होती थी तो डायरेक्ट उनसे बात करते थे और बात करने के बाद उस पर वो सुनते भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं, सुनते भी हैं और उस पर करते भी हैं। लेकिन फिर भी इसमें जो कुछ लोकल जो समस्या है उस समस्या पर काम करने की आवश्यकता है। और आपके माध्यम से हम कहते भी हैं, जो भी प्रत्याशी जीतेंगे, जो लोकल यहाँ की समस्या है, लोकल समस्या को दूर कीजिए। सर, आप पार्टी को देखकर वोट दिए हैं या चेहरे को देखकर? अब देखिए, आप भी मीडिया से हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी चुनाव होते हैं पार्टी बेसिस पे चुनाव होते हैं, पार्टी बेसिस पे चुनाव होते हैं। अभी भी हम बोले 80% जो वोट पड़ते हैं पार्टी बेसिस पे वोट पड़ते हैं और 20% 30% वोट कैंडिडेट के बेसिस पे पड़ते हैं, कैंडिडेट का अपना वोट होता है। और 80% 75% वोट पार्टी का वोट होता है। तो वो तो पार्टी के बेसिस पर वोट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस बार बाहरी बनाम ये कोई समस्या नहीं है, बाहरी और भीतरी ये कोई बड़ी समस्या नहीं है।
है ना। कोई भी कैंडिडेट कहीं से आकर के लड़ते हैं, वहाँ काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। बिहार के नेता है, यूपी में जाकर, एमपी में जाकर, मुंबई में जाकर के एमपी एमएलए बने हुए, ये कोई समस्या नहीं है। हम लोग का मुद्दा है हर तरफ विकास हो और शांति से हर लोग शांति से रहे। क्या सोच कर आए दे रही हैं या क्या सोच कर आए? पार्टी और कैंडिडेट कुछ नहीं, हम लोग को तरक्की चाहिए, बस तरक्की के ऊपर विकास चाहिए। परिवर्तन जब अच्छा है, अच्छा जो रहेगा उसी के ऊपर करेंगे। अच्छा जो अच्छा कर ही रहा है तो फिर आगे सोचना है। मुद्दा सर एक ही है कि सुधार हो, विकास हो। है कि बच्चे का भविष्य हमारा सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जिस तकलीफ से हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो आगे जाके हमारे बच्चे अच्छा जॉब का है, मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी उस तरह का जॉब मिले। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे पढ़ लिख कर आगे जाके ठेला चलाए या कुछ भी ठेला लगाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। सरकार अच्छी रहेगी तो बच्चा के लिए भी आगे पढ़ाई के लिए सोचेगी। मतलब परिवर्तन का हाँ जी हाँ, परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। और नितिन नवीन और नहीं हम कहेंगे, मगर जो भी सरकार बने वो महंगाई कम करे और बच्चे की पढ़ाई को लेकर बदलाव जरूर करें जी, अब यही चाहते हैं बस। अच्छा, कितने साल से रह रही है बाकी? क्या मुद्दा रहा? स्वास्थ्य, एजुकेशन, महंगाई कम हो और क्या, सबको लेके चले, हिंदू मुस्लिम राजनीति ना हो, बस और क्या। बीजेपी का ये गढ़ रहा है। नितिन नवीन जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस क्षेत्र से थे जी, अब वो नहीं, नीरज सिन्हा के रूप में हैं जी। फिर प्रशांत किशोर खड़े हैं, आरजेडी से रेखा गुप्ता है, तो आप किस पर तरफ जाने के हैं? नितिन नवीन जी थी तो ठीक थे, अभी तो देखिए बदलाव सोच रहे हैं, कुछ बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन की ओर है, बस कैंडिडेट सही होना चाहिए। नितिन नवीन जी का अलग बात था। विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर। तो क्या परिवर्तन का मूड में है कि आज जो सरकार है वो तो अच्छा काम कर ही रही है, अब देखिए क्या होता है। क्या मुद्दा रहा है इस वक्त? विकास का मुद्दा है, हमेशा विकास का ही मुद्दा रहा है, उसी के लिए में हम लोग हैं। तो आप लोग पार्टी के ऊपर वोट दे रहे हैं कि कैंडिडेट को देखकर वोट दे रहे हैं? ज़्यादातर पार्टी के ऊपर ही वोट है। पार्टी के ऊपर। क्या परिवर्तन के मूड में हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन ही चाहिए हम लोग को। परिवर्तन चाहिए जी। मैम वोट दे दी? जी। क्या मुद्दा रहा? बस विकास होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए, दोनों चीज़ होना चाहिए। दोनों चीज़ होना चाहिए, विकास भी बदलाव भी। जी। तो आप मतलब पुराने जो पार्टी पर जा रही हैं या कैंडिडेट को देखकर बदलाव चाह रही हैं? बस बदलाव चाह रहे हैं। अब ये तो नहीं हम बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुद्दा तो पूरा देश में एक ही है ना? बिल्कुल, हमको लगता है बाकीपुर के पूरी जनता बदलाव के मूड में है। जी जी। क्या चेहरे पर जा रहे हैं बदलाव के लिए? नहीं, पार्टी को देखकर? किसी चेहरे के नहीं, पार्टी को देखकर। चाची आपने कर लिया? कर लिए। वो है, क्या लग रहा है इसमें बदलाव? अच्छा जी, क्या मुद्दा रहा आपको वोट कर रही हैं? क्या हमको तो मन है कि अभी बदलाव हो जाए। बदलाव हो जाए जी? क्यों पार्टी को की चेहरा देख रही हैं? नहीं, हम पार्टी को नहीं, पार्टी पर हमारा मन है कि हम अभी बदलाव हो जाए। बदलाव मन एकदम। तो आपने सुना यहाँ के मतदाता की बात को भी, और आपको बूथ पर जहाँ हैं वहाँ पर अभी बहुत सारे नेता और मंत्री भी आने वाले हैं। हम वो भी आपको पल पल की खबर देते रहेंगे और यहाँ की सारी जानकारी आपको मुहैया कराते जाएंगे कि कौन किस प्रकार वोट कर रहा है, कौन नेता किस पक्ष को लेकर वोट कर रहे हैं। पब्लिक जनता की भी बात को आपने सुना है कि वो भी परिवर्तन के मूड में है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।